कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं उसरे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वामका के बर्थडे कदम में। तो आज हमारे घर पे एक था और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। आपको दिख रहा होगा साड़ी अलग और ब्लाउज अलग। मैं बता दूँ, इस पे का ब्लाउज मेरे को बहुत टाइट हो रहा था। मम्मी आने से पहले बॉल्स को ढीला की थी, फिर भी वो ऐसा लग रहा था पहनने पे कि ढीला हुआ ही नहीं है। पता नहीं मैं मोटी हो गई हूँ कि ब्लाउज ढीला हुआ ही नहीं था, काफ़ी टाइट था। तो मम्मी उसको ढीला करने बैठी हैं, फिर मैं दूसरे साड़ी का ब्लाउज पहन ली। तो मैं किचन में चलती हूँ खाना बनाने के लिए। इधर मैंने गोभी रख दिया है उबालने के लिए और इधर आलू रख दिया है उबालने के लिए। तो पंडित जी आने वाले थे, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारियाँ। सब लोग पूजा में भी लपटे हुए हैं, कोई माला बना रहा है, कोई फूल से सजावट कर रहा है घर की। सब लोग अपने अपने काम में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं खाने बनाने में लग जाती हूँ, खाना तैयार कर देती हूँ, क्योंकि जब पूजा वगैरह कुछ घर में काम रहता है उससे हम निपटते हैं तो बिल्कुल खाने बनाने का मन भी नहीं करता, किचन में आने का तो मन ही नहीं करता। तो मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो लग गई किचन में। यहाँ पे मम्मी ने मेरा ब्लाउज भी बना दिया, ब्लाउज भी मैंने चेंज कर लिया। ब्लाउज फिर भी बहुत टाइट था, इसकी पता नहीं सिलाई कैसी है, समझ में नहीं आता इस ब्लाउज की डिज़ाइन की। जब भी मैं दुबली हो जा रही हूँ, मोटी हो जा रही हूँ, कुछ भी हो रही हूँ, मगर वो टाइट ही हो रहा है। और यहाँ पे मम्मी नहा धो के रेडी होके पूजा कर रही है मंदिर में। यहाँ पे वामका के पापा भगवान जी का माला तैयार कर रहे हैं, खूब सारा फूल लेके आए हैं। तो बहुत प्यारा लग रहा था माला, अभी ये दिखाएंगे। फूल का भी कलर बहुत प्यारा था, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं सजावट, पंडित जी आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं गणेश जी बनाए हैं, कितना खूबसूरत बनाए, वो भी चावल से बनाए हैं। ये जो ये सब सजा हुआ है, ये सब चावल था, चावल से रंग बिरंगे चावल थे, उन्हीं से बनाया पंडित जी ने। और यहाँ पे मेरी खीर पक रही है, सब्जी मैं बघार रही हूँ, बनाने जा रही थी सब्जी, तो मना कर दिया गया। मम्मी पूरी बेल रही थी, उनको भी मना कर दिया कि अभी पूजा, पंडित जी ने मना किया कि पूजा समाप्त कर लो, पूजा पे बैठ जाओ, फिर बनाना खाना, कोई जल्दी नहीं है खाना बनाने की। और यहाँ पे दीदी और भैया की गाड़ बांधी जा रही है, पूजा चालू हो गई है। तदेव लग्नं सोदिनं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव कर्म क्षमाप्तिश्च काबलतं स्वस्तिरो भवः। ओम देवदेवताय नमः। दीपक के पास में पुष्प को रख देंगे, दीपक में टीका लग। तो यहाँ पे पूजा चालू हो गई है, भैया भाभी बैठ गए हैं पूजे पे, सब लोग बैठ गए हैं, पूरा परिवार बैठ गया है। सिर्फ वामका के पापा नहीं है, कहीं पे गए हुए हैं, बाकी सब लोग बैठ गए हैं। पूजा चालू हो गई है। यहाँ भैया भाभी की गठबंधन हो गया। भाभी भैया बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, किसी की नज़र ना लगे इन दोनों लोगों को। और यहाँ पे भैया को पंडित जी ने तिलक लगाया। यहाँ पे अपना पूरा परिवार ही है और कोई बाकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपना है नहीं बेंगलोर में। भैया के एक दोस्त थे, फ़ोन किया था भैया ने उन लोगों को, तो वो लोग किसी काम पे थे, कुछ ना कुछ काम था, शायद ये संडे का दिन था या सैटरडे का दिन था, तो छुट्टी थी। हर कोई सैटरडे के दिन अपना कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेता है करने के लिए। मदं भजे मार्गद्रोहाय दिने रंगे दशवाक्यं सदनं देवते महिदेवैनं यदा योः ध्यानसमयं भूवस्सः जातमग्रहं समर्पयामि। प्लेट में रख देंगे, अपने गुरु जी को ध्यान कर लेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उसको पीला वाला छोड़ देंगे, लाल वाला रखेंगे। जगदम्बा घर में दिया बार आई है, जगतारन घर में दिया
दरिया में जिंदर परोसा सोने के दरिया में भूजल परोसा अरे मैया के मोह लगा अरे मैया के मोह लगा जगदम्बा सोने के सुराहिया में गंगा जल पानी सोने के सुराहिया में गंगा जल पानी अरे मैया के चरण पगार गई अरे मैया के चरण जगदम्बा करने से पहले भगवान के लिए बना के बैठी थी पूजा पे खीर और पूड़ी भी निकाल दिया था भगवान को भोग लगाने के लिए। ये पंडित जी को दिया मैंने भोग लगाने के लिए, फिर आके मैं बैठ गई पूजा पे। घर में कोई ना कोई होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम रहता है बार बार उठने के लिए पूजा पर से, क्योंकि जो लोग कथा पे बैठे रहते हैं वो उठ नहीं सकते, तो मेरे को बार बार उठना पड़ रहा था। बहुत ढेर सारा मेरे को ही सारा संभालना पड़ा, क्योंकि दीदी के पास 2 बच्चे थे। ये हमारी गौरी भी सो रही है अभी तो बड़ी प्यारी लग रही है, मज़े से सो रही है। इसके पहले रो रही थी, तो 2 बच्चा संभालना, घर का काम करना नहीं हो पाता। यहाँ पे पूजा वगैरह ख़त्म हो गई है, हवन भी हो गया है और अब होगी आरती। तो पंडित जी आरती की थाली तैयार कर रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे पंडित जी की है, क्योंकि हमारे यहाँ हम करते हैं, सजाते वगैरह सब कुछ करते हैं। यहाँ पे पंडित जी सब कुछ सजाए थे, लेके आए थे। तो यहाँ पे आरती चालू हो चुकी है और वामिका इसमें अपने पापा को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। आरती हो गई है तो भैया पूरे घर में आरती घुमा रहे हैं। और हमारी यहाँ बड़ी बेटी दक्षिता, वो ऐसे नींद के होश में है, ऐसे लग रहा है कि कुछ नशे की चीज़ पी ली है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी उनको। सब लोगों ने आरती वाली थाली की 5 का, तो आरती ली सब लोगों ने। महादेवाय धीमहि महालक्ष्मी चरितमहि विष्णुवर्धने चरितमहि। अपने स्थान पर परिक्रमा कर लीजिए। यानी कहानी जवाबानी अनमोनी गिरदानी तो कहानी जवानी तक नाम बदे बदे। यानी कहानी जवाबानी अनमोनी गिरदानी तो कहानी जवानी नाम बदे बदे। आज आप नाम करेंगे। हम काल आयार गजरा तो करो दारिद्रो, काल आयार गजरा तो करो दारिद्रो। नमामि शंकर मनामि पुरयो तव धरणम तव धरणम। नमामि शंकर मनामि पुरयो
तब तब धरणं सर्वधरणं 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 आनम रामेण तब तेरी जावे। अरे पंडित जी ने कुछ दिया है, लोटे में कोई जल वगैरह, मेरे को पूरे घर में छिड़कना था। पंडित जी ने बोला पूरे घर में छिड़क दो, तो मैंने छिड़का। तो आप देख सकते हैं जो भी चीज़ जहाँ है सब बिखरी पड़ी है, क्योंकि किसी को इतना फुर्सत ही नहीं थी, टाइम ही नहीं थी कि सामान को सेटल करने। धीरे ही धीरे होगा, क्योंकि अभी वहाँ से सब लोग आके भी थके हुए हैं और वहाँ पे घर पे शादी थी तो वहाँ भी सब लोग थके हुए हैं। और ये हमारा था पूरा परिवार, हम ही पूजा में थे और हम ही पूजा समाप्त भी किया, क्योंकि हमारे 2 देवर और हैं। यही हमारा पूरा परिवार नहीं है, 2 देवर और हैं, उनको हम घर पे छोड़ के आए हैं, क्योंकि हमारे घर पे गैया है और घर का धंधा भी है, तो गैया को भी संभालना पड़ता है, क्योंकि गैया दूध देती है। घर को भी अकेला नहीं छोड़ के आ सकते, कोई ना कोई होना चाहिए घर में। और यहाँ पे सब लोग बना रहे कलावा, यहाँ पे गौरी कलावा बधा रही हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कलावा बधाने में। पता नहीं पूजा जब ख़त्म होती है तो कलावा नहीं बधाता है तो ऐसा लगता है पूजा ही नहीं हुई है। कलावा बधाना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आंचल में प्रसाद लेना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो प्रसाद लेके बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और ऐसा देखती हूँ बाद में कि मेरे को मिला क्या है प्रसाद में, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान के हाथ से ही मिला है प्रसाद, इतना ज़्यादा खुश होती हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, खुशी हो गई कि क्या क्या मेरे को प्रसाद में मिला है। पेड़ा मिला है और ये शकरकंजी थी। मैं बोली इसको अब मैं कैसे खाऊंगी, गले से नीचे कैसे उतरेगी बिना उबाले। मेरे को ये पसंद तो है मगर उबाल के पसंद है, तो ये सब मस्ती कर रही थी। और ये फूल जो मिला है इसको तो मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। पूजा में जब मेरे को फूल मिलता है ना प्रसाद वगैरह में, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा संभाल के भगवान के पास रखती हूँ। सालों साल तक पड़ा रहता है वो फूल, बहुत अच्छा मानती हूँ उस फूल को मैं, और अपने आप को भी बहुत लकी मानती हूँ। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ तैयारी पंडित जी को खाना खिलाने की। तो सब चीज़ बना लिया था मैंने, पूड़ी नहीं बनाई थी क्योंकि पूड़ी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो मैं लास्ट में पूड़ी बनाई पंडित जी के लिए, पंडित जी खा लिए, तो फिर पूरे परिवार के लिए पूड़ी बनाई। हमारी और मम्मी की मस्तियाँ भी चालू हैं, बीच बीच में हम लोग मस्ती भी कर रहे हैं। तो पहले हमारा फिक्स नहीं हुआ था बेंगलोर आने का, मम्मी का ही था फिक्स। भैया के ससुराल में भैया की साली की शादी थी, तो भैया आए हुए थे, तो ऐसा था कि भैया आएंगे और मम्मी को ले जाएंगे पूजा में। फिर भैया बोले कि मैं घर ले आऊँ हूँ पहली बार और मेरा परिवार ना हो तो मेरे को मज़ा ही नहीं आएगी, चलना पड़ेगा श्रेया को भी और मम्मी पापा को। तो भैया ने फिर टिकट निकाला हमारा भी, और अच्छा हुआ कि हमको उसी ट्रेन में उसी डब्बे में हमको टिकट सीट मिल गई। थोड़ा दूर दूर थे बट मिल गई। तो पूजा वगैरह हो गई तो हम बाहर चले आ गए खाना वाना खा के, शाम को बाहर खेलने के लिए। वामिका मतलब थोड़ा सा खेल ले वामिका भी, और हम भी थोड़ा घूम फिर लें, क्योंकि खाना तो बनाना ही था। पूरा दिन वैसे ही निकला, तो शाम को हम खाना बनाए, थोड़ा बहुत खाए थे, और वही खाना बचा हुआ था हम खा लेंगे फिर, ऐसा सोच के फिर हम बाहर निकले थे। हाँ वामिका बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बहुत ज़्यादा खेल रही थी। तो आप देख सकते हो बाप बेटी कितना मस्ती कर रहे हैं। मेरे वामिका को ये सरकने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है बचपन से ही, मतलब बचपन तो है ही है अभी, बट बहुत छोटे से उसको मज़ा आता है। कभी भी वो पार्क वगैरह में जाती है तो ऐसे झूलने के लिए जिद करती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।